बट मेन बात क्या है, मैन मेड मेथड्स के द्वारा अगर पेड़ पैदा होते हैं तो उसे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स कहते हैं। इसके बाद इसके 3 तरीके से इंसान ने बनाए हैं। पहला है कटिंग, फिर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। इसमें तीनों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर ग्राफ्टिंग या लेयरिंग से डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अगर आपको ना भी याद हो तो आप उसका फिगर बना दोगे तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। अब हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं। पहला है कटिंग। कटिंग के लिए क्या होता है, पढ़ते हैं पहले। A small part of plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. जैसे कमल, क्या कमल, वो रोज के पेड़ देखे ना, गुलाब के, उनकी केवल डंठल बो देते हैं, स्टेम को काट लेते हैं। स्टेम काट काट के बो देते हैं और पूरा उसमें से देखो पेड़ निकला गया, नीचे रूट बन गई, ऊपर शूट बन गई। तो हमने पेड़ को काटा था ना, पेड़ में कट लगा दिया था। तो पेड़ में जब कट लगा देते हैं, किससे, चाकू से, विद अ नाइफ। ध्यान से देखो, कटिंग की डेफिनेशन बहुत इजी है। व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, एक मिनट सुनो, मैं एक इंटरेस्टिंग वे में बता रही हूँ कि पहले हमने क्या याद करनी है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या होती है। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट विद द मैन मेड मेथड्स, पेड़ों को पैदा करना इंसानी तरीकों से, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। और ये आर्टिफिशियल मेथड मेरे 3 तरह के हो गए, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। नाउ व्हाट इज कटिंग? व्हेन द स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट which is removed by making a cut with a sharp knife is called cutting. कि अगर किसी पेड़ से हम चाकू से उसकी डंठल काट लें और उसको जमीन में बो दें और वहां नया पेड़ पैदा हो जाए, तो वो जो नया पेड़ होगा उसको कटिंग कहते हैं। इसीलिए देखो, गुलाब के पेड़ों को पौधा करके नहीं बेचते, कहते गुलाब की कटिंग दे दो। गुलाब के पेड़ कटिंग, स्टेम की कटिंग से पैदा होते हैं। देखो नीचे लिखा है स्टेम कटिंग प्लांटेड इन द सॉइल, और देखो यहीं पे पेड़ निकल आता है। कटिंग में भी पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन लीफ। कभी कभी कटिंग स्टेम की भी होती है, रूट की भी होती है, और इवन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां बो दी जाती हैं और उनसे पेड़ देखो पूरा पूरा डेवलप हो जाता है। तो बस डेफिनेशन लिख के ऐसे करके फिगर बना दूंगी। फिगर बायो में कोशिश करना, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी फिगर है तो जरूर बनाना, नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, द प्लांट्स लाइक रोज, बैगनविलिया, ग्रेप्स, अंगूर का, शुगर केन, जो नाम याद हो जाए वो याद कर लो, बनाना, केले का, दीज आर ऑल ग्रोन विद द हेल्प ऑफ कटिंग। केले का पेड़ भी कटिंग से ही हम लोग पैदा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात सुनो, यहाँ पर लिखा है ना एक पेड़ से कई पेड़ पैदा करना, तो हमने जैसे मान लो एक ही स्टेम है, उसके कई टुकड़े कर लिए। स्टेम तो एक ही है, उसके करीब 5-6 टुकड़े कर लिए, हर टुकड़ा बो दिया, तो एक पेड़ से कम 6-7 पेड़ पैदा नहीं हो गए कि नहीं। इसलिए ये कटिंग है कि अगर मेरे पास केवल एक ही पेड़ है तब भी हम उससे 10 पेड़ लगा सकते हैं। सो कटिंग इज वेरी यूजफुल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स। भाई देखो, बीज अगर हम बोते हैं जमीन में, तो हम अगर मान लो 10 बीज बोते हैं चने के, तो पता चलता है उसमें से केवल 2 पेड़ निकलते हैं, 7-8 बीज तो खराब हो जाते हैं, पेड़ ही नहीं निकल पाता। तो अब हमारे पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। तो कटिंग एक ऐसा मेथड है जिससे रिवॉल्यूशन हो जाता है कि हमारे सिर्फ एक पेड़ की तने की कटिंग है, उसकी हमने 9, 10, 12, 15 कटिंग कर ली और हर कटिंग बो दी, तो वहां 10, 12, 15 पेड़ पैदा हो गए। सो कटिंग इज वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रीज on the earth. Now, next is layering. What is layering? आप लोग को समझ में आ रहा है? यस और नो बोलिए, नहीं तो सो जाइएगा, मैं पढ़ाती जा रही हूँ तो। हेलो, यस मैम। हाँ, कंसंट्रेशन है, समझ में आया है ना, आया ना? यस हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेयरिंग, in this method a branch of the plant is pulled towards the ground and part of it is covered with the moist soil, leaving the tip of branch exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part of the branch buried in the soil. The branch is then cut off from the parent plant. अब मैं इसको समझाने जा रही हूँ जो इसमें लिखा हुआ है।
देखिए फिगर से समझिए, बहुत आसान है। मान लीजिए ये आपका पेरेंट प्लांट है, ये आपका मेन प्लांट है, ये वाला आपका मेन प्लांट है। अब इस प्लांट की कुछ ब्रांचेस लंबी हो गई हैं या लंबी नहीं भी हुई हैं, हमने उन ब्रांचेस को खींच खांच के जमीन के अंदर दबा दिया, हवा में नहीं, जो हवा में लटक रही है उससे नहीं पैदा होगा, वो हवा में नहीं बल्कि उसको ले जाके पूरे जमीन के अंदर मिट्टी डाल के दबा दिया, और यहां पर उसकी स्टेम से यहां नीचे फिर से रूट बन गई, और यहां पे फिर से एक पेड़ डेवलप हो गया। मतलब ये पेड़ पूरा ऐसे नहीं आ रहा है, ये पेड़ इस जड़ की वजह से आ रहा है। तो जब ये पेड़ पूरा पैदा हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, तब ये एक अलग पेड़ बन गया, ये अलग पेड़ बन गया। इसी तरह इसकी भी शाखा आ रही है, तो हमने इधर से भी तो एक पेड़ के अगल बगल भी उस तरह के हम कई पेड़ बिना बीज बोए, बिना कटिंग करे भी पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग। अब हम देखिए फिर से डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, अब मेरी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। देखिए, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट, पेड़ की जो एक ब्रांच है, इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड, उसे जमीन की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी डाल देते हैं। और मॉइस्ट सॉइल मतलब उसमें पानी भी डालते हैं, सूखी मिट्टी नहीं रहती, क्योंकि बिना पानी के पेड़ पैदा नहीं होगा। द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, लेकिन थोड़ी सी टिप ऊपर निकली रहती है, ठीक। आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ब्रांच, कुछ समय के बाद यहां पर नीचे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो हम इस पेड़ को यहां से पेरेंट प्लांट से कट कर देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग, एंड एक्चुअली लेयरिंग इज यूजफुल फॉर द जैस्मीन प्लांट, दिस इज चमेली। ओके, नाउ some more plants are also there which are prepared by layering. लेमन, नींबू का, अमरूद, गुआवा हो गया, फिर ये जैस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। दीज आर सम मोर एग्जांपल्स जिन पेड़ों को हम लेयरिंग के मेथड से और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। देखो अभी हम इसको नहीं पढ़ा रहे, पहले हम इसको समझा देते हैं फिर हम इसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तुमको ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग बहुत कठिन है, और ग्राफ्टिंग मेथड ऐसा है जिससे नई ब्रीड्स पैदा की जाती है, नए तरीके का पेड़ पैदा किया जा सकता है। जैसे मान लो, इसको मैं एक एग्जाम्पल अपने मन से दे रही हूँ कि मेरे पास 2 आम के पेड़ है। मान लो एक आम का पेड़ ऐसा होता है जिसमें खूब बड़े बड़े आम पैदा होते हैं, लेकिन वो मीठे नहीं है। और एक आम का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसके छोटे छोटे आम है लेकिन सारे आम बहुत मीठे होते हैं। और हम सोच रहे हैं कि हमको ऐसा आम का पेड़ मिल जाए जिसका आम भी बड़ा हो और मीठा भी हो। इंसान ने सोचा ऐसा भी हो जाए, तब इंसान ने खुद से वो मैनमेड मेथड यूज किया, बनाया, और उसने देखा कि उसने एक ऐसा पेड़ बना लिया जिसके आम भी बड़े बड़े थे और मीठे भी थे। और वो जो प्रोसेस से जिससे उसने पेड़ बनाया उस तरह का, उस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये कैसे बनाया वो हम अब आपको बता रहे हैं कि इसमें मान लीजिए आपने ये पेड़ ले लिया, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए ऐसा पेड़ है, हम अपने मन से बता रहे हैं, जिसका कि आम मीठा है, और एक दूसरा पेड़ है जिसका कि आम छोटा छोटा है, वो बड़ा बड़ा है। तो ये देखो, जिस इसमें 2 स्टेम होती है, ये पेड़ देखो ऑलरेडी जमीन में गड़ा हुआ है, ये पहले से लगा है, और ये दूसरे पेड़ की आपकी स्टेम आ रही है। मतलब मान लीजिए ये वाला पेड़ का आम छोटा है और ये वाले पेड़ का आम बड़ा है, लेकिन ये छोटा है लेकिन मीठा है, और ये वाला आम बड़ा है। तो जो पेड़ ऑलरेडी जमीन में लगा हुआ है, ठीक है, उस पेड़ को स्टॉक कहते हैं। ये याद रखना, जो पेड़ ऑलरेडी जमीन में गड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? स्टॉक। लेकिन जो बाहर से जिसका हम स्टेम काट के ला रहे हैं और इस पेड़ के साथ लगाएंगे, वो हो गया सियोन। और इसकी स्टेम हमेशा टेढ़ी काट के लाई जाती है। जब लगाते हैं ग्राफ्टिंग में तो दोनों को टेढ़ा काटते हैं, स्लैंटिंग कट्स होते हैं, स्ट्रेट कट नहीं होते। उसके बाद क्या करते हैं
तो ये सियॉन हो गया, ये स्टॉक हो गया, दोनों को ऐसे बांध देते हैं प्लास्टिक से, और फिर 15-20 दिन तक वो बंधा रहता है। उसके बाद ये प्लास्टिक हटा दी जाती है और पूरा पेड़ सेम हो जाता है, और फिर उसमें से जो फल मिलते हैं वो बड़े भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। अब हम इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं इसकी। एक बात अच्छे से समझ लेना, मुझको बायो कम आती है, ठीक है, तो कुछ चीजें याद कर लेना। मुझको जितनी बायो आती है उतना मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं मैथ्स की ज्यादा मास्टर हूँ। आगे पढ़ते हैं। ग्राफ्टिंग इज अ मेथड इन विच cut a stem of two different plants, one with root and other without root। दो पेड़ ले रहे हैं, देखो एक में रूट है, एक में रूट नहीं है। आर ज्वाइन टुगेदर, उनको जोड़ देते हैं, इन सच अ वे दैट टू स्टेम्स ज्वाइन एंड ग्रो एज अ सिंगल पॉइंट। दोनों स्टेम जुड़ करके एक सिंगल पेड़ की तरह डेवलप करती है। दिस न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द प्लांट्स। तो अब ये वाला जो पेड़ पैदा होगा, इसमें दोनों ही पेड़ों के गुण पाए जाएंगे। द कट स्टेम ऑफ अ प्लांट फॉर हैविंग ऑयल इज कॉल्ड स्टॉक। वो पेड़ जिसकी रूट जमीन में गड़ी है उसको क्या कहेंगे? स्टॉक। एंड स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट, and the cut stem of another plant without root, जिसकी रूट ना हो, उसे क्या कहेंगे? सियॉन। सियॉन इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये देखो, जिसके अंदर रूट नहीं होती है। इसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, पढ़ लो इसको। इन कैरिंग आउट ग्राफ्टिंग, टू प्लांट्स आर चोजन which are used to be as scion and stalk. First, the stem or branch is removed from the plant is chosen to be मेड सियॉन। वही चीज है जो मैंने बताया और कुछ नहीं, बस इसको स्लैंटिक करके बांध देते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़वा देती हूँ। द सियॉन इज प्लेस्ड ओवर स्टॉक, द कट सरफेस ऑफ द सियॉन एंड द स्टॉक आर फिटेड टुगेदर एंड बाउंड टाइटली विद अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड कवर्ड प्रॉपरली विद द पॉलिथीन। कपड़े से बांध के फिर पन्नी से भी उसको बांध देते हैं, क्योंकि पॉलिथीन उसमें एयर वगैरह नहीं जाने देगी, so as to prevent harmful infection by bacteria। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, why in grafting process scion and stalk are covered with polythene so that there must be no infection during the reproduction, जिससे उसके अंदर इन्फेक्शन ना फैले पेड़ में और पेड़ डेवलप कर सके। अरे आपको कभी चोट लग जाती है उंगली में, हाँ, तो आप पट्टी बांध लेते हो ना कि अंदर मिट्टी और कीटाणु ना जाए। अगर चले गए तो आपकी चोट बड़ी भयंकर हो जाएगी, क्योंकि पेड़ वहां कटा हुआ है, गला हुआ है। ठीक है, अब खत्म, और इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कौन से ऐसे पेड़ हैं जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस यूज करके बनाए गए हैं? एप्पल है, पीच है, प्रीकॉट है, मतलब ज्यादातर फलों के पेड़, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है, फल बड़ा होता है लेकिन मीठा नहीं होता, या फल छोटा है मीठा है लेकिन छोटे साइज का है, तो इसलिए ग्राफ्टिंग वाले ज्यादातर हम वहां पे यूज करते हैं। और ऐसा मुझे कुछ यहाँ मिल नहीं रहा है। अब यहाँ आ रहा है, इस आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का, आर्टिफिशियल मेथड का क्या एडवांटेज है? तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे, बल्कि 4। व्हाट इज आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, व्हाट इज कटिंग, व्हाट इज लेयरिंग, तीनों का डेफिनेशन अलोंग विथ फिगर। केवल कहानी नहीं सुनो, अगर ऐसा देखा जाए तो हमने 5-6 क्वेश्चन दिए, अगर आप अच्छे बच्चों की तरह रटें तो बैठ करके। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेशन प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विल एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। जो पेड़ बनेगा ना, एकदम सेम पेरेंट प्लांट की तरह बनेगा। जैसे केले का पेड़ तुमने लगाया कटिंग में, तो क्या केले की जगह वो आम का बन जाता है क्या? नहीं, जैसा पेड़ बोते हैं वैसा ही बनता है, उसके सारे अंदर वही फीचर्स होते हैं। द फ्रूट्स ग्रोन फ्रॉम सीड में टेक मैनी ईयर्स। अगर हम आज एक बीज लगाएं और पेड़ पैदा करें
तो उस पेड़ को पैदा होने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन चाहे कटिंग लगा दो, चाहे लेयरिंग से कर लो, चाहे ग्राफ्टिंग से कर लो, पेड़ हमारा जल्दी पैदा हो जाता है, उसको बड़ा होने में कम समय लगता है। और पेड़ क्यों बड़ा हो जाएगा? जैसे ही पेड़ हमको फल देने लगेगा, यानी पेड़ हमारे काम का हो गया। जब तक पेड़ फल नहीं देता हमको वेट करना पड़ता है। तो हमारा जो टाइम टेकन है इन मेथड से कम हो गया, और कम समय में हमको खाने का सामान मिल जाता है, जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए आज के लिए सबसे बड़ी नीड है। The plants grown by vegetative propagation usually need less attention in early years than the plants grown from seed. अगर बीज बोओगे तो रोज जाके पानी डालो, नहीं तो पेड़ पैदा नहीं होगा। इसमें हमारे को कम समय देना पड़ता है। ओके, नाउ कम्स टू द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हम समझाने जा रहे हैं। टिश्यू कल्चर यहाँ पर पेड़ों के सिलसिले में समझाया गया है, लेकिन एक टीचर होने के साथ साथ मैं थोड़ा सा ये बता दूं, बताने में ज्यादा नहीं सोचना। आजकल क्या होता है ना, तुम लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों के बच्चे ही नहीं पैदा होते, तो टिश्यूज ले लिए जाते हैं मदर फादर के, और एक आर्टिफिशियल इनक्यूबेटर में उसको डाल दिया जाता है, और वहां पर वो बच्चा थोड़ा सा पैदा हो जाता है। तो आर्टिफिशियल तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप होते हैं ना, तो वो टिश्यू कल्चर की बदौलत ही है। इसी तरह टिश्यू कल्चर का यूज पेड़ों में भी किया जाता है, कि जैसे हमने ग्राफ्टिंग में तो पेड़ के वो तने लगा दिए, लेकिन वहां तो केवल 2 ही पेड़ है ना। लेकिन अगर हम किसी एक पेड़ में 3-4 पेड़ के क्वालिटी चाहें, जैसे मैंने भी पढ़ाने के पहले सबसे पहले एग्जाम्पल दिया आपको कि आप कंपनी गार्डन में अगर अक्षता जाइए तो कभी कभी ऐसे फूल भी हमको दिखाई देते हैं कि उस फूल की पत्ती में एक नहीं 4-4 कलर है, लाल भी है, पीला भी है, बैगनी भी है। हम लोग तो इलाहाबाद में देखते हैं कंपनी गार्डन जी में, मैम। तो वो जो पेड़ बनते हैं वो टिश्यू कल्चर की वजह से बनते हैं, कि हम एक ही पेड़ की पत्ती में 4 कलर ले आए। तो जब नंबर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमें एक ही पेड़ में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सारी जो चीजें होती हैं उनको पहले पर्टिकुलर क्लाइमेट में ग्रो कराते हैं, फिर उससे छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। जब वो छोटे छोटे पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि इनको मिट्टी में लगाने के बाद ये डेवलप कर जाएंगे, अब ये खत्म नहीं होंगे, तब उन्हें हम मिट्टी में लगाते हैं। तब तक उसे हम पर्टिकुलर एक प्रिपरेशन में रखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से देखिए, अलग अलग टिश्यूज को लिया गया। देखिए, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू बीइंग टेकन फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट। पेड़ की जो ऊपर की पत्ती होती है वहीं पर उसका टिश्यू होता है। जैसे पेड़ की फुनगी नहीं होती है, पेड़ हमेशा अपनी फुनगी से ऊपर बढ़ता है, जो उसकी एकदम नई नई पत्तियां होती हैं, तो वहां से उस पेड़ की टिश्यूज को निकाला जाता है। फिर देखो, प्लांट टिश्यू ग्रोज टू फॉर्म कैलस। उसके बाद प्लांट टिश्यू को किसी एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में डाल देते हैं कि उसमें से सबसे पहले कैलस डेवलप होता है। ठीक है, मतलब सारे कई टिश्यूज को मिलाया जाता है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद जब कैलस डेवलप होता है, तो कैलस जब डेवलप होता है तो उसके बाद जब कैलस में रूट और शूट दोनों डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कैलस क्या समझ लो, एक छोटा सा एटम, अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें, केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, फिर ये कैलस डेवलप कर रहा है, इसमें रूट और शूट डेवलप हो रही है। उसके बाद फिर उसको हम एक पर्टिकुलर जार में रखते हैं, उसका प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर में रखते हैं कि वो थोड़े बड़े पौधे हो जाए, सीडलिंग्स बन जाए। तो जब वो सीडलिंग्स बन जाती हैं तब इसको ले जा करके हम पॉट्स में या खेतों में बोते हैं। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू कल्चर। इतना मैंने हिंदी में बताया, अब बेटा इसको पढ़ो। तो यहाँ पर डेफिनेशन ना भी समझ में आए तो डेफिनेशन तो आप अगर दिमाग लगाओगे तो याद कर ही सकते हो। अब हम शुरू कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। नए पेड़ों को बनाना फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। हर्षित देख लो बेटा, कोई आया है। रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम। ध्यान से देखो, नए पेड़ हम बना रहे हैं, कहां से? रिमूव्ड फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, पेड़ की फुनगी से वहां से उसके टिश्यू निकाल रहा है, ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, और फिर उसको सुटेबल ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है।
एक ऐसे क्लाइमेट में जहां पर वो पेड़ डेवलप कर सके. दैट इज कॉल्ड कल्चर and this is called tissue culture. This process is known as tissue culture. That is the method with the help of which we can grow the desirable characters in a plant by removing the favorable tissues from the growing tip of the plant and putting them in a suitable growth medium. मतलब किसी पेड़ की जो ग्रोइंग टिप से वहां से टिश्यू निकालकर उसको एक प्रॉपर क्लाइमेट में रखकर उससे छोटे छोटे नए तरीके के हाइब्रिड पौधे बनाना, इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं. मतलब किसी पेड़ की पत्ती, जड़ और तने को नहीं रख रहे हैं, अंदर वाला टिश्यू, 2-3 पेड़ों के टिश्यूज को मिक्स करके उससे पेड़ को डेवलप किया जा रहा है. अब यही चीज पूरी लाइन वाइज समझाई गई है, तो चलिए पढ़ते हैं. अगर बुक दिख रही हो तो जरा कोई पढ़ो, मेरा गला दर्द कर रहा है. पढ़ो यहां से, फर्स्ट पॉइंट से. A small piece of plant tissue is taken from the growing stem of the plant and हम्म. placed on a material jelly which contains nutrients and plant hormones. हम्म. hormones. The hormones makes the cells in the plant tissue divide rapidly, producing many cells which form the shapeless lumps of mass called कैलस. cellulose. कैलस. Cellulose. Okay. सेलुलोज नहीं, कैलस है. देखो, पेड़ की ग्रोइंग टिप से हम टिश्यू निकालते हैं, उसको स्टेराइल जेली पे रखते हैं. स्टेराइल जेली के अंदर वो खाने पीने का सामान मौजूद होता है जिससे वो टिश्यू मरे ना, जिंदा रहे. ठीक है. और वहां पर उसको मतलब और दूसरे पेड़ों के भी हार्मोन मिलते हैं और वहां पर एक टिश्यू से वो डिवाइड होकर कई टिश्यूज बनाता है. ठीक है. क्योंकि जब भी कोई भी एक टिश्यू है तो उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा और वहां पर फिर वो कैलस को डेवलप करता है. चलो ये आना, पढ़ो सेकेंड पॉइंट. आर यू देयर? हाँ पढ़ो. Is then put on a yet another jelly containing different hormones which stimulate the development of shoots. ओके. नाउ देन कैलस इज अगेन ट्रांसफर टू अनदर जेली. पहले यहाँ पहली जेली में रखा गया, फिर उसको दूसरी, ये फर्स्ट जेली में उसको रखा गया, उसके बाद उसको दूसरी जेली में ट्रांसफर कर दिया गया जिससे उसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाए, उसके अंदर रूट और शूट डेवलप हो जाए. उसके बाद जिस कैलस में रूट और शूट डेवलप हुई उसके टाइनी प्लांटलेट्स बने. ये जो छोटे छोटे पेड़ बन रहे हैं इसको कहते हैं प्लांटलेट्स. ठीक है. वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, बस डेफिनेशन Okay, पूछ सकते sorry, हैं. ma'am. व्हाट हैपेंड? Ma'am, by mistakenly, I read the third point. That's why. नो प्रॉब्लम. वो मैं तो समझ रही हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. नाउ द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन. इस टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं. अब इसके फायदे क्या हैं? इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक. Thousands of plantlets can be produced in a few weeks time. मतलब छोटे से टिश्यू से यहाँ देखो ढेरों पेड़ पैदा हो गए. केवल इस टिप से कितना टिश्यू निकला होगा? 2, 3, 4, 10, 12. लेकिन यहाँ कितने सारे पेड़ डेवलप हो गए क्योंकि कैलस के साथ साथ उसके अंदर मल्टीपल ग्रोथ भी हो रही है. और टिश्यू कल्चर कैन ग्रो, वही, अब इसको वैसे आएगा नहीं, इसको छोड़ दो. बस व्हाट इज टिश्यू कल्चर, यू हैव टू लर्न दैट नाउ. और तो मुझे यहाँ सब कुछ नहीं दिख रहा. एक ये क्वेश्चन आ रहा है, डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके. एंड डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ द न्यूक्लिक ऑफ द सेल. और कुछ नहीं है. फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर मिलता है तो. अब यहाँ पर ये खत्म हो गया. यहाँ पर एक डेफिनेशन कभी कभी और आ जाती है, सामने पड़ रही है, इसको भी तैयार कर लेना. व्हाट आर क्लोन्स? क्लोन्स किसे कहते हैं? द न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट थ्रू asexual reproduction आर कॉल्ड क्लोन. डॉटर सेल भी कहते हैं या क्लोन भी कहते हैं. क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की ही तरह
होता है, कोई डिफरेंस उसमें पाया नहीं जाता। जैसा पेरेंट है वैसा ही जैसे मान लो आम का पेड़ है तो आम का ही पेड़ एकदम सेम वैसा ही डेवलप होगा। तो दैट्स वाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक पेरेंट से बने हो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और उनके अंदर सेम जेनेटिकल आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है पेरेंट का, उनको हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन की डेफिनेशन याद कर लेना। तो एसेक्सुअल में सेम सेम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेकिन सेक्सुअली जब कुछ चीजें बनती है तो उसके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं बाद में क्वेश्चंस लूंगी, अभी नहीं, हम लेसन पे अभी आ रहे हैं। आगे है हमारे पास लेसन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्टली वी learn it in the flowers, that means in the plant. Okay, pollination वगैरह है, यहाँ से शुरू है। जो जो क्वेश्चन मैं बोलती जाऊंगी अगर हो सके तो नोट कर लेना, नहीं तो बाद में वीडियो से इनके क्वेश्चंस नोट कर लेना। सबसे पहला यहाँ पर आ रहा है, उसको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, इसको पहले जो जो मेन है वो देखते जाओ। यहाँ से शुरू करो, फ्लावरिंग प्लांट से। द प्लांट्स इन विच sex organs are carried within the flowers and the seeds are enclosed in a fruit are called angiosperm. ऐसे पेड़ जिसमें कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फूलों के अंदर होते हैं और उसके जो बीज होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे सेब का पेड़ है, सेब के अंदर बीज सेब के अंदर होता है। पपीता है, पपीते के अंदर बीज होता है। तो वो जो आपके पेड़ हैं वो एंजियोस्पर्म है। या ऐसे पेड़ जिसमें फूल पाए जाते हैं और फूल के अंदर बीज होता है, वो फूल के पेड़ों को भी हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अगर किसी पेड़ में फल पैदा होता है तो वहां फूल नहीं होता, और किसी पेड़ में अगर फूल पैदा होता है तो वहां फल ज्यादातर। तो अगर फल ऐसा है जैसे आम है, वो आम में भी बीज होता है, आम है, सेब है, पपीता है, उसके अंदर बीज है। तो अगर फ्रूट एंजियोस्पर्म है तो वो भी एंजियोस्पर्म है, तो वो क्लोज होते हैं। एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। द सेक्स ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट आर इन द फ्लावर्स। तो वो किस में पाए जाते हैं? फूल के अंदर पाए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर is to make male and female gametes and to ensure that fertilization will take। इसको छोड़ दो, बेकार है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो मेन बातें जो हमारे काम आएंगी। द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। देखो बेटा, कहीं तो फिगर बना, हाँ ये बना है, यहां से समझाएंगे। ये हमारा फूल का चित्र है, दिख रहा है, ड्राइंग है। यहाँ पर देखो ये फ्लावर की स्टेम है, ठीक, और ये जो फ्लावर का हरा वाला पार्ट है इसको सेपल कहते हैं। फ्लावर के 4 हिस्से होते हैं, सेपल, पेटल, कोरोला, कैलिक्स करके होता है। अभी एक एक करके बताएंगे। तो पेड़ में जो फूल का ग्रीन वाला पार्ट है वो सेपल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो कलर वाला है, जो फूल की पंखुड़ी है, ये आपकी पेटल हो गई। पेटल माने पंखुड़ियां। अब इसके अंदर आ जाओ, तो ये ऐसे ये लंबी डंडी जा रही है और ये ऊपर बना हुआ है, इसको कहते हैं स्टेमन। ये मेल पार्ट है, यानी इसके अंदर आपके अंदर मतलब पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जब इस ओवरी के अंदर जाते हैं, कार्पेल के अंदर, तब वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तब वहां जायकोट बनता है और फिर नया फूल पैदा होता है। तो यानी फूल के 4 हिस्से हैं, सेपल ये ग्रीन वाला, पेटल ये कलर्ड वाला, फिर ये स्टैमन, फिर ये कार्पेल। क्लियर? स्टैमन को मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं, कार्पेल को फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। अब यहां से पहले पढ़ना शुरू करो। ये देखो, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर रेप्टिकल इन्होंने दिया, इसको छोड़ दो, ये नहीं, मेन 4 होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पेल, ठीक है। अब आ जाओ सेपल। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द
आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। ये जो सबसे नीचे हिस्सा है हरे रंग का है ये, तो इसको सेपल बोलते हैं। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। तो कहीं कहीं किसी किताब में कैलिक्स लिखा रहेगा, तो सेपल को ही कैलिक्स भी कहते हैं। अदर नेम ऑफ द सेपल इज calyx. The function of sepal is to protect the flower in its initial stages when it is in the form of bud. जब पेड़ की फूल की पंखुड़ी नहीं खुली होती तो कली की तरह रहता है, वो चिपका रहता है, पंखुड़ी खुली नहीं होती, बड के फॉर्म में होता है, तब उसका ये जो हरा हरा सेपल होता है वो उसकी सुरक्षा करता है। तो मेन फंक्शन of the sepal is to protect the flower when it is in the form of bud. Now petal. The colorful part of the flower are called petals. पेड़ का जो फूल का जो कलर रंगीन वाला हिस्सा होता है उसे हम पेटल कहते हैं। The petal lie inside the sepal. पेटल सेपल के अंदर होता है और पेटल्स को कोरोला कहते हैं। पेटल का दूसरा नाम क्या है? कोरोला भी नाम है। ठीक है। द पेटल्स में ज्यादातर स्मेल होती है, महक होती है। ये महक होती है तो ये अपनी ओर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जब इंसेक्ट आते हैं तो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन होता है। अभी हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन वो भी बताएंगे। तब हम बताएंगे कि ये क्या चीज होती है। यानी सेपल का मेन काम क्या था? जो हरे रंग का था वो पेड़ की फूल की सुरक्षा करता था। पेटल का वो मच्छरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। ओके। नाउ स्टैमन। देखो ये स्टैमन का पूरा क्लियर फिगर बना है ये बगल में। स्टैमन के फिगर को भी देखो, ध्यान से देखो, इसके कई हिस्से होते हैं। नीचे वाले हिस्से को फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ये अंदर इस वाले हिस्से को एंथर कहते हैं। एंथर को कट कर देते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर ये देखो, ये पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। यही जो पॉलन ग्रेन है यही मेल पॉलन ग्रेन्स आर द, मतलब यही आपके स्पर्म्स हैं जो मतलब दूसरे फूल में जाके गिरते हैं तो और फूल के पेड़ पैदा होते हैं। तो ये तीनों मिला के क्या कहलाता है? स्टामन कंसिस्ट ऑफ, बताइए, पॉलन ग्रेन, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर? और ये जो आपका ये वाला हिस्सा बना था, ये कार्पेल, जिसको हम फीमेल पार्ट भी कहते हैं फ्लावर का, इसको ओवरी भी कहते हैं। अब इसका देखिए ये आपका डायग्राम, ये इसके भी, इस कार्पेल के भी देखिए 3 हिस्से हैं। ऊपर वाला हिस्सा है स्टिग्मा। इसको स्टिग्मा कहते हैं क्योंकि ये बड़ा ही चिपचिपा सा होता है कि जैसे ही इस पे पॉलिन ग्रेन गिरा तो चिपका लेता है अपने से, एक भी गिर गया तो बाहर नहीं जाता, और जहां इस पे गिरा फिर वो नीचे इस नली के रास्ते अंदर आ जाता है। और इस नली को कहते हैं स्टाइल। यहाँ पर देखो लंबी बनी हुई है, ये देखो घड़े की तरह, कि अंदर गिरा तो फट से नीचे चला जाएगा, तो इसको कहते हैं स्टाइल। और अंदर का ये जो पार्ट है, यहाँ पर इसके अंदर ये एंथर आता है। ये एंथर, इस पूरे को ओवरी कहते हैं। अब यहाँ देखो, एंथर के अंदर, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से फीमेल एग होता है, जिसको एग कहते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन इस फीमेल एग में आके मिक्स हो जाता है, और ये जो अंदर का हिस्सा है इसको ओव्यूल कहते हैं। सो दिस इज द फिगर ऑफ द कार्पेल एंड दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड स्टैमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर भूल भी जाओगे तो इस वीडियो का लेक्चर दोबारा ऑन करके सुन लेना। फिर से आ जाओ, ये है पेटल। क्या करता है? कलर्ड पार्ट है जो कि अपनी ओर मच्छरों को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। देखो लिखा हुआ है, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। नाउ स्टैमन, द लिटिल स्टॉक विद द सोलोवन टॉप। ये देखो फूला हुआ टॉप है। इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड स्टैमन। स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? पेड़ का।
स्टैमन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, इसी के अंदर पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। नाउ स्टैमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। देखो ये फिलामेंट और एंथर से मिलके बना होता है। तो फिलामेंट इसकी नीचे की डंडी है। द स्टॉक ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड फिलामेंट एंड द सोलोवन टॉप ऑफ स्टैमन इज कॉल्ड एंथर। The pollen grain appears to be yellow and powder-like substance to us. Pollen grains contain male gamete. इसी pollen grain के अंदर male sex cells पाए जाते हैं। ठीक है? So stamens is known as male part of the flower. Now the carpel. In the center of the flower, there is a flask-shaped organ called carpel. Carpel is the female reproductive organ of the plant. कभी-कभी बस ऐसे पूछ लेंगे, what is the name of the female reproductive plant? या what are different parts of the carpel? Draw the figure. तो ये सारे नाम लिखने पड़ेंगे। तो ये जो आपका फ्लावर का ये रिप्रोडक्शन का है, फ्लावर के हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आर देयर, हाउ मेनी पार्ट्स, पूरा फ्लावर को एक्सप्लेन करो। तो ये पूरा लर्न करना होगा, पूरा फ्लावर का फिगर, पूरे उसके चारों पार्ट, उनके बारे में, फिर आपके ये दो पार्ट्स के ये भी फिगर, टोटल आप बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। नाउ कार्पेल इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखो स्टिग्मा ऊपर हो गया, ये स्टाइल, और ये अंदर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? ओवरी। अब मैंने पूरा समझा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये जो फीमेल एग बनता है इसको हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल्स के अंदर एग होते हैं। तो यहाँ पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके गिरते हैं और उसी को हम, इसमें फीमेल गैमेट्स होता है जो कि फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। देखो यहाँ से देखो, द फीमेल ऑर्गेन ऑफ अ प्लांट इज नोन बाय टू नेम्स। इसके दो नाम है, कार्पेल और पिस्टल। इसको कार्पेल भी कहते हैं और पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, अब सब पूरा गड़बड़ हो गया तुम लोग के लिए। अब मैं बता रही हूँ, देखो ये फ्लावर है, पहला पार्ट सेपल। सेपल का दूसरा नाम क्या होता है? कैलिक्स। दूसरा पार्ट पेटल। पेटल का दूसरा नाम क्या होता है? कोरोला। तीसरा पार्ट स्टैमन। ठीक है, स्टैमन का और कोई नाम नहीं होता। फोर्थ कार्पेल, इसका एक नाम और होता है, उसको कहते हैं पिस्टल। ठीक है, अब तो सारा मैंने बना दिया। ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ये पंखुड़ियां हैं तो मल्टी कलर, किसी भी कलर की हो सकती है। ये आपका स्टैमन मेल पार्ट है और पिस्टल आपकी फीमेल पार्ट है। अब मेल पार्ट भी दो चीज का मिलके बना होता है, एंथर। कार्पेल आपका तीन चीजों का मिलके बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हो गया समराइज्ड। ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग रोक करके नोट कर लेना। अब आ रहा है पॉलिनेशन। देखो बेटा, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो जाइगोट बनाएंगे और उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब वो प्रोसेस होती है तो नया फूल पैदा होता है, फर्टिलाइजेशन। लेकिन मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को मिलाने के लिए यहां से वहां पॉलन ग्रेन का ओवरी में जाना जरूरी है। तो ये पॉलन ग्रेन जो ओवरी में जाता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका फूल है, ये फूल है, इसमें इधर भी ये है मेल पार्ट, इधर भी ये है मेल पार्ट, और बीच में आपकी ओवरी। तो इसी फूल के मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन आपकी ओवरी में आ जाए। मतलब
आपका जो पॉलिनेशन है उसी फूल के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर इस फूल के पॉलन ग्रेन इसकी ओवरी में ना जाके दूसरे फूल की ओवरी में चले गए या दूसरे पेड़ पर लगे फूल की ओवरी में चले गए, तो वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। यानी पॉलन ग्रेन्स का ओवरी में जाना इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर है? अब हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। देखो ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जा रहा है फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन, इस स्टेमन के एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, है ना, कार्पेल के स्टिग्मा पे जाएगा, ऊपर वाले पार्ट पर, है ना। और यहाँ पॉलन ग्रेन किस में था? एंथर में। तो पॉलन ग्रेन ऑफ एंथर गोज टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ठीक है, फिर से देख लो ध्यान से। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। फिर से देखो, एकदम याद हो जाएगा, कंफ्यूजन। पॉलन ग्रेन ले रहे हैं फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन, एंथर से, टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, is called pollination. And pollination are the two types, self pollination and cross pollination. तो जब ये डिफरेंस भी आता है, व्हाट इज पॉलिनेशन कम आता है, ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब डिफरेंस लिखोगे तो ये फिगर भी वहां पर जरूर बनाओ, देन यू विल गेट द मार्क्स। नाउ when the pollen grains from the anther of a flower are transferred to stigma of the same flower, तब इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में जाए तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। When the pollen grain of the anther goes to stigma of other flower or goes to stigma of other plant, then it is cross pollination। देखो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, पढ़ो जरा सा, पढ़ो पढ़ो अक्षिता, पढ़ो पढ़ो। एक मिनट मैम। When the pollen grains from the anther of the flower on one plant are transferred to a stigma of a flower on another similar plant, it is called cross pollination. ठीक है, और यहाँ पर भी देखो सेम डेफिनेशन है, बस वहां पर सेम फ्लावर हो जाएगा, वही डेफिनेशन चला दो। When the pollen grains from the anther of a flower, इसको हटा दो, of the same plant are transferred to the same plant, then this is known as self pollination। यहाँ पर एक चीज और पढ़ाएंगे, तब हम उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे आपको। 2 मिनट रखिए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो, ऐसे आ सकता है, ऐसे फिगर बना दिया और कहा लेबल करो, तो अब देखो ए वाला क्या हो जाएगा? एंथर। और एंथर का क्या काम है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन। देखो 2016 में आया, इसलिए मैं जो समझा भी रही हूँ तो वीडियोस भी सुनना, नहीं तो वहां जवाब कैसे लिखोगे। अब बी वाला देखो, ओवरी में जा रहा है ये लंबी डंडी पर, जी। ये स्टाइल, और इसका काम क्या है? स्टिग्मा को वहां तक लेके जाना। सी वाला देखो नीचे जा रहा है, तो ये ओवरी हो गई, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं जहाँ पे बीज बनता है, वाइल ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट। ये जो अंदर ओव्यूल होता है वो तो आपका बीज बनाएगा, ये भी याद रखना, मैं बताना भूल गई थी तुम बच्चों को। अंदर ओव्यूल होता है और पूरा ओवरी होता है। देखो मैं फिगर फिर से बता दूं, यहाँ बड़ा फिगर बना हुआ है, ये देखो, ये पूरा बाहर का हिस्सा क्या है? ओवरी, हिस्सा ओव्यूल, यहाँ अंदर बीज बनेगा और जी। ओवरी से फ्रूट बनेगा। तो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कौन सा पार्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा तुम लोग का दिखा दूं, अभी पढ़ाया है, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो ये फिगर देखो, ये देखो, ये ऐसे दे दिया,
इन्होंने कहा कि यहाँ डायग्राम में बताओ, तो देखो सबको लेबल करा, ये ऊपर पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ट्यूब आ गई, ये नीचे ओवरी हो गई, ये फेल, इसको और डिटेल में कर दिया इन्होंने, अभी ये चीज मैंने नहीं बताई। ये वाला क्वेश्चन ऐसे वो गलत सलत दिया है, इस तरह लेबलिंग करने को आएगा ऐसे ABCD, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। तो ऑल द फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो एक लाइन में डेफिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। बस देखो, इन दिस द pollen grain form the stamen of the flower is transferred to stigma of same flower। एक डेफिनेशन रटी दूसरी भी हो जाएगी, टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। यही वीडियो पॉज करके उतार लेना और उसके बाद फिगर हो जाएगा आपका। हम 5 मिनट और बचा है, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो तो लंबा हो जाएगा, कंप्लीट भी नहीं होगा। देखते हैं, फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, फिर जर्मिनेशन मेरे को कायदे से पढ़ाना है, मैं अभी नहीं लूंगी, कल पढ़ाऊंगी बेटा, नहीं तो वो बीच में रुक जाएगा। जर्मिनेशन कई तरह के होते हैं, वो सब भी बताना है, फर्टिलाइजेशन बस बता दे रही हूँ, ठीक है। बहुत सारा मैंने खींच दिया आज, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, फ्लावर का रिप्रोडक्शन, सारा एक ही लेक्चर में हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर्स, पढ़ो अयाना पढ़ो, मेरा गला दर्द हो रहा है बेटा, पढ़ो जरा ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ना, पढ़ो इसी बुक से पढ़ो। When the male gamete present in pollen grain joins with the female gamete present in ovule. This happens as follows. When a pollen grain falls on the stigma of the carpel, it bursts open and blows the pollen tube downwards through the style towards the female gamete in the ovary. अब देखो, मेरे को समझा, बोलना ही पड़ेगा। देखो यहाँ इस फिगर पे ध्यान से देखो, ये फिगर दिख रहा है, मैंने बड़ा कर दिया, फिगर दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. देखो पहले इस फिगर को स्टडी करो, ये फिगर में ये स्टिग्मा है, यानी ये फीमेल पार्ट का है, यहाँ पे चिपकेगा। ये आपका ये जो अंदर वाला जा रहा है, ये पॉलन ट्यूब नहीं है, ये आपका स्टाइल है ना, और ये अंदर ओव्यूल है, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये ओवरी है। अब इसके ऊपर एंथर से पॉलन ग्रेन गिरा, पॉलन ग्रेन गोल गोल गिरेगा, लेकिन पॉलन ग्रेन जैसे ही यहां गिरता है ऑटोमेटिक इसके अंदर एक पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है, और पॉलन ट्यूब डेवलप होने की वजह से ये फिसलता हुआ अंदर आ जाता है। ठीक है, वो जो अगला फिगर बना हुआ था इसीलिए मैंने छोड़ दिया था कि मैंने भी पढ़ाया नहीं है। हाँ, अब क्या हुआ कि देखो ये पॉलन ट्यूब पूरी आकर अंदर मिक्स हो जाती है, ऐसे ये ऊपर ही रहता है, ये पूरी आकर ऐसे जुड़ जाती है। ठीक है जी। pollen tube enters ovule and male gamete combined with female gamete। यहाँ ऑलरेडी फीमेल गैमीट है पहले से, और ये ऊपर से pollen ट्यूब से मेल गैमीट आ गया, और जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिले, जब मिल गए तब वहां जाइगोट बना, और इस प्रोसेस को दैट मींस इन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज, मतलब फ्यूज विद ईच अदर, यहाँ एक वर्ड आएगा फ्यूज, FUSE, या ज्वाइंस विद ईच अदर, और कहां पर ये मिल रहे हैं? ओव्यूल के अंदर, एंड दे फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट बन जाए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी एक बात यहाँ सुनो बेटा, मैंने जैसे पढ़ाया कि जैसे मान लीजिए मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, मान लीजिए आपका ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा फ्लावर है, मान लीजिए आपका स्टेमन है, और ये मान लीजिए आपकी ये पिस्टिल है, ठीक है ना, ओवरी पार्ट है। तो यहां से यहां पर जो पॉलन ग्रेन आ रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, है ना, एंथर टू स्टिग्मा, केवल मतलब पॉलन ग्रेन का एक फूल से वहां तक जाना, वो तो पॉलिनेशन है। लेकिन
पॉलन ग्रेन की ट्यूब से होते हुए जाके अंदर मिलना और जाइगोट को फॉर्म करना, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। तुम मेरे घर पे आई, आप क्या पढ़ाती हैं? आप ट्यूशन पढ़ाती हैं, ठीक है, बात करी और चली गई, तो सिर्फ तुम मेरे घर तक आई, तो वो पॉलिनेशन है। लेकिन तुम सच में मुझसे पढ़ने लगी, जुड़ गई मेरे साथ, तो वो फर्टिलाइजेशन है। यहां से वहां जाना पॉलिनेशन है। लेकिन जब मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दे फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म जाइगोट, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो डिफरेंस समझ में आ गया? मैं क्लास बंद कर रही हूँ, 2 मिनट है, वीडियो ऑन करो फटाफट, वॉइस मुझसे बात करो बेटा, आप दोनों लोग। मैंने जितना पढ़ाया आज सब समझ में आया? हाँ मैम। ये वीडियो, अयाना बताओ, समझ में आया? जी मैम। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, इनको प्लीज सुन लेना दोबारा से, ठीक है? और इसपे जी मैम। सारे नोट्स, जो आंसर याद करोगे एक कॉपी में बना के लिख लो। और आंसर बहुत छोटे छोटे मत लिखना, समेटिव एग्जाम है। और जिसके किताब में जो आंसर हो वो आंसर लिख के याद कर लो वहां पर। ओके। क्वेश्चन वही सब रहेगा, व्हाट इज लेयरिंग, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, व्हाट इज कटिंग, फिर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन। या ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, या व्हाट इज जाइगोट, व्हाट इज क्लोन, मैंने पढ़ाया बीच में तुमको, व्हाट आर डिफरेंट हाँ। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ाया, उनके सारे नाम भी मैंने लिख दिए हैं कि कंफ्यूजन ना हो, सबके फिगर, बहुत सारा मैंने पढ़ाया है आज। अगर देखा जाए तो बैठ के नोट्स बनाओगे तो बना लो, तो मुझे भेजोगे तो मैं देख लूंगी कि सही है कि गलत, नहीं भेजोगे तो मैं कुछ कहूंगी नहीं। ओके, जी बाय मैम। बाय। बाय बाय।